हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ टाइटन एकेडमी। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी से चल रही होगी। अगर आप यहाँ तक मॉडर्न फिजिक्स तक पहुँच चुके हैं, इसका मतलब आपकी मैक्सिमम फिजिक्स कवर हो चुकी है। मीन्स आपको रिवीजन की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से रिवीजन कर भी रहे होंगे। दोस्तों, जिस तरीके से हम लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, उससे भी ज़्यादा होता है रिवीजन करना, ठीक है ना। तो टाइम टू टाइम आप रिवीजन करते रहिएगा। जितना अच्छा आपका रिवीजन होगा उतना अच्छा ही परफॉर्म आप एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है ना। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। जनरली यहाँ तक आते आते मैक्सिमम बच्चे क्या सोचते हैं कि बहुत सारी फिजिक्स पढ़ ली, चलो एक टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स छोड़ भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ देते हैं कि छोड़ो, बहुत सारी पढ़ लिया, इसी से काम चलाते हैं अपन लोग। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स इज ए इजीएस्ट सब्जेक्ट, बहुत इजी है मॉडर्न सब्जेक्ट मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है ना। और सेकंड, बहुत कम समय में आपको ये कवर कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। सेकंड, स्कोरिंग है, मीन्स कम समय में कम मेहनत करके आप एग्जाम में अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे बाय दिस मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है ना। सो आपको ऐसा नहीं करना है कि मॉडर्न फिजिक्स को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो लेट स्टार्ट टू डिस्कस द टॉपिक विच आर कवर इन दिस मॉडर्न फिजिक्स। तो फर्स्ट ऑफ मैं डिस्कस करता हूँ व्हाट इज द चैप्टर इन दिस मॉडर्न फिजिक्स एंड व्हाट इज द वेटेज इन एग्जाम, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम लोग कौन कौन सा चैप्टर फिनिश करेंगे। देखिए, पहला हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसमें, पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे मैटर वेव, सेकंड आप लोग स्टार्ट करेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, करेक्ट। थर्ड वाला चैप्टर होगा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, एंड फोर्थ इज द एक्स-रे, एंड 5 इज द न्यूक्लियर फिजिक्स, एंड 6 इज द रेडियो एक्टिव। ओके, नंबर ऑफ चैप्टर देखकर आप डर ना जाइएगा, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ चैप्टर तो हैं लेकिन बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही आसान से हैं, ठीक है ना। तो इन नंबर ऑफ की 6 चैप्टर हैं, तो इसको 6 नंबर देख के डरना नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत आसान से हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं बात करूँ वेटेज के बारे में, जेईई मेंस और नीट के बारे में बात करूँ मैं, तो देखिए कि ये जो पहले 4 चैप्टर हैं, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, जेईई मेंस में और एडवांस में। और ये लास्ट के 2 चैप्टर हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन 2 में से ही आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जेईई मेंस और एडवांस में। मीन्स आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं जेईई मेंस की बात करूँ, जेईई मेन की बात करूँ, इसमें से 1 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो कि टोटल आपका स्कोर है एग्जाम का, उसके 10% को कवर करेगा, ठीक है ना। और अगर एडवांस की बात करूं तो उसमें भी 1 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, उसका भी 10% ये स्कोर कवर करता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं नीट के बारे में कि नीट में कितना स्कोर ये दे सकता है, तो नीट में बहुत अच्छा स्कोर ये देगा, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मींस 20 से 25 नंबर आपको मॉडर्न फिजिक्स से मिल सकते हैं नीट एग्जाम में, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से आप लोग पेशेंस के साथ अच्छे से समझते रहिएगा, ठीक है ना, और क्वेश्चन लगाइएगा। ज़्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। ओके, लेट स्टार्ट दिस मॉडर्न फिजिक्स बाय अ हिस्ट्री। मैं पहले इसके हिस्ट्री के बारे में बात कर लेता हूँ। व्हाट इज द हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या बताती है कि
सबसे पहले क्या था कि लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन थे लाइट के बारे में, कि लाइट के बारे में क्लियरेंस नहीं थी, लाइट है क्या एक्चुअल में, पार्टिकल है, वेव है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है ना, कंफ्यूज थे अबाउट द लाइट। तो इस चीज को लेते हुए न्यूटन साहब सबसे पहले आगे आए, उन्होंने लाइट के बारे में कुछ बताने की कोशिश की, ठीक है ना। पहले कौन आए? अपने न्यूटन साहब आ गए। कौन आए? न्यूटन साहब आए अपने। कौन आए? न्यूटन साहब। न्यूटन साहब ने एक थ्योरी दी, एक थ्योरी दी। कौन सी? कर्पिकुलर थ्योरी। ये थ्योरी दी न्यूटन साहब ने। तो सबसे पहले लाइट के बारे में विचार रख के कुछ बताने की कोशिश की। किसने सबसे पहले थ्योरी दी? तो कौन थे? न्यूटन साहब, ठीक है ना। हालांकि ये थ्योरी फेल हो गई, लेकिन सबसे पहले थ्योरी दी न्यूटन साहब ने। उन्होंने क्या बोला कि जो लाइट है आपकी, ये जो लाइट है, लाइट मेड ऑफ कर्पुकल्स, यानी कि कर्पुकल्स मतलब होता है एक छोटे छोटे पार्टिकल, एक छोटे छोटे पार्टिकल। तो उन्होंने पार्टिकल क्यों नहीं बोला? क्योंकि कर्पुकल्स जो बोला उन्होंने, वो पार्टिकल ऐसा था जिसका मास नहीं था। उन्होंने बोला कि जो लाइट बनी हुई है छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बनी हुई है, लेकिन वो पार्टिकल का मास नहीं है, इसलिए एक स्पेसिफाई नाम दे दिया उस पार्टिकल का, क्योंकि उसका मास नहीं था, है ना। पार्टिकल का तो मास होता है, लेकिन उसका मास नहीं था, इसलिए उन्होंने बोल दिया कर्पुकल्स थ्योरी। तो इस पार्टिकल को क्या बोला? कर्पुकल्स, ठीक है ना। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि ये जो है क्या, मासलेस स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। इस थ्योरी के बारे में और भी बहुत सारे पॉइंट बताए उन्होंने, डिस्कस किया, लेकिन वो अपने काम की चीज नहीं है, कभी आपके काम आने वाली नहीं है। थ्योरी फेल हो गई, बहुत सारे टॉपिक थे, वो सारी चीजें वहीं की वहीं रहेगी, आपके काम आने वाली नहीं है। आपको इतना जरूरी है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि लाइट के बारे में सबसे पहले थ्योरी दी न्यूटन साहब ने, और उन्होंने क्या बताया कि एक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है लाइट। दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो यहां से आप लिख सकते हो, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि लाइट इज ए पार्टिकल। न्यूटन साहब ने क्या बताया कि लाइट क्या है? पार्टिकल है। लोगों को क्या बता दिया उन्होंने कि लाइट इज अ पार्टिकल, और ऐसे पार्टिकल हैं जिनका मास नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरे एक साइंटिस्ट आ गए, इन्होंने कुछ बताया, तो और लोग भी आए, अच्छा मैं भी कुछ बताता हूं, ठीक है ना। कुछ समय बाद फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, अपने हाइजन साहब आए, उन्होंने एक थ्योरी दिया। कौन सी थ्योरी दी? बात करते हैं। उन्होंने दी हाइजेंस वेव थ्योरी। इन्होंने बताया कि जो न्यूटन साहब ने बताया पार्टिकल, वेव कैस लाइट क्या है? पार्टिकल, लेकिन हाइजेंस साहब ने एक थ्योरी दी, हाइजेंस वेव थ्योरी। इसके अंदर उन्होंने बताया लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, और उन्होंने ये भी बताया एक ऐसी वेव है जिसे ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। अब आप लोग बोले कि नहीं, लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ये बाद में थ्योरी आई, ये उससे पहले की बात है, जब हम लोगों को आइडिया ही नहीं था लाइट के बारे में कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उन्होंने क्या बोला कि लाइट कैसी है? उन्होंने बोला लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है ना, एक वेव के फॉर्म में मूव करती है, ठीक है। अब उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, लोगों ने बोला ठीक है वेव है, आप बोलो मीडियम की जरूरत है, तो मीडियम कहां से लाया? आ गया, सभी जगह ट्रेवल कर रही है।
तो उन्होंने बोला कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक इमेजिनरी एक मीडियम है जिसका नाम दिया उसको ईथर। एक ऐसा ईथर फैला हुआ है सारे ब्रह्मांड के अंदर जिसकी डेंसिटी बहुत ही कम है, बहुत ही हल्का है, जिससे वो ना तो हमको महसूस होता है ना ही दिखाई देता है, लेकिन वो है, और उस मीडियम का नाम दिया उन्होंने ईथर। ठीक है ना। अच्छा, तो उन्होंने बोला लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ द वेव इन इमेजिनरी मीडियम known as ईथर। एक इमेजिनरी मीडियम है जिसमें ये वेव ट्रेवल करती है। याद रखने वाली चीज़ ये है, ये हाइगन वेव थ्योरी हम लोग वेव ऑप्टिक्स में अच्छे से कवर कर चुके हैं। नहीं किया है जिसने वेव थ्योरी नहीं पढ़ी है, वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ी, वहाँ अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है, ये याद रखना है कि जो हाइगन साहब थे उन्होंने क्या बताया कि लाइट इज अ वेव। न्यूटन साहब ने बोला पार्टिकल, हाइगन साहब ने क्या बोल दिया, वेव बोल दिया। तो यहाँ से लिख सकते हो लाइट इज वेव। अब दो साइंटिस्ट हो गए, अब लोग कंफ्यूज, एक तो बोल रहा है पार्टिकल, एक बोल रहा है वेव, लोग कंफ्यूज हो गए। ठीक है ना। फिर उसके बाद एक और थर्ड साइंटिस्ट की एंट्री हुई, अपने मैक्सवेल। साहब आए। थर्ड मैक्सवेल साहब आए, उन्होंने एक थ्योरी दिया, कौन सा दिया, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उन्होंने ये थ्योरी दी। अभी हाइगन साहब ने बोला कि लाइट को एक मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए, लेकिन ये मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल साहब ने बोला नहीं, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेग होती है जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो यहां से उन्होंने बोला, किसने, मैक्सवेल साहब ने, कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब न्यूटन साहब ने बोला पार्टिकल है, हाइगन साहब ने बोला वेव, और मैक्सवेल साहब ने बोल दिया वेव। अब लोग थोड़ा सा सेटिस्फाई हो गए, ठीक है, दो लोग क्या बोल रहे हैं, वेव, तो लोग क्या मानने लगे कि लाइट इज अ वेव। लाइट को क्या मान लिया गया, वेव मान लिया गया, क्योंकि न्यूटन साहब बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है ना। तो लोग अब यहाँ क्या मानने लगे कि चलो ठीक है, ये क्या है, एक वेव है, ये क्या है, एक वेव है। अच्छा, कुछ समय बाद एक फोर्थ अपने प्लैंक साहब आ गए। कौन से आ गए, फोर्थ साइंटिस्ट आए, प्लैंक साहब। प्लैंक साहब आ गए, उन्होंने एक थ्योरी दिया, कौन सी थ्योरी दिया, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो लाइट है ना, लाइट सन से जैसे अर्थ पे आ रही है, सन से अर्थ की तरफ ट्रेवल कर रही है, इधर मूव कर रही है, तो वो लाइट छोटे छोटे पार्टिकलों के फॉर्म में आ रही है। जिस तरीके से जो रेन होती है वो ड्रॉप के फॉर्म में जमीन पर गिरती है, इसी तरीके से लाइट भी है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट हैं, छोटे छोटे, उनकी फॉर्म में यहाँ तक पहुँच रही है। उस छोटे छोटे पैकेटों को उन्होंने बोला क्वांटा या क्वांटम, इसीलिए इस थ्योरी को बोलते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी। उन्होंने क्या बोला कि जो कोई लाइट है, जब कोई लाइट इस तरीके से चल रही है, ट्रेवल कर रही है, तो ये छोटे छोटे एनर्जी के पैकेटों के फॉर्म में आगे बढ़ रही है, सीधा एनर्जी पैकेट, इसको उन्होंने बोला
क्वांटा। इसको क्या बोला उन्होंने? क्वांटा। इसको क्या बोला? क्वांटा। क्या बोला? क्वांटा या क्वांटम। इसका मतलब उन्होंने बोला कि लाइट ट्रेवल in the form of smallest packet of energy, smallest packet of energy known as quanta, known as quanta। क्वांटा की फॉर्म में ट्रेवल करती है। उन्होंने ये भी बोला कि जो छोटा वाला पैकेट है ये क्वांटा, इसे क्वांटा बोला। इसकी एनर्जी उन्होंने बताई कि इसकी जो एनर्जी है वो होती है एच न्यू या फिर एच सी बाई लेमडा, जहां पे एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट, करेक्ट। और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है? वेवलेंथ। दिस इज द वेवलेंथ। ये उस क्वांटम की एनर्जी था जो छोटी छोटी एनर्जी की फॉर्म में नीचे गिर रहा है। उसकी उस एक पैकेट की एनर्जी कितना बोला उसने? एच न्यू या एच सी बाई लेमडा। ठीक है, तो यहां पे प्लांक क्वांटम थ्योरी ने, प्लांक सामने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया? लाइट इज अ पार्टिकल। अब लोग फिर कंफ्यूज हो गए, पहले बोला पार्टिकल, फिर वेव, फिर वो, अब फिर आप बोल रहे हैं, अब लोग मानने लगे वेव, अब फिर बोल रहे हैं आप पार्टिकल। अब लोग फिर से कंफ्यूज, अरे करें सो करें क्या, माने तो माने क्या? एक कुछ कभी बोलते हो तुम पार्टिकल, कभी बोलते हो वेव, तो माने तो माने क्या? तो इन लोगों की बहसबाजी को खत्म करने के लिए एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, दैट इज डे ब्रोगली साहब। इन्होंने 5वें नंबर पे डे ब्रोगली साहब आए। कौन आए? डे ब्रोगली साहब। डे ब्रोगली साहब आए, बोले झगड़ो मत, लड़ो मत, तुम भी ठीक तुम भी ठीक, लाइट दोनों ही हैं। उन्होंने बोला किसी को झगड़ने की जरूरत नहीं है, सब लोग ठीक हैं, लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है। उन्होंने इस तरीके से बोला कि जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये जो वेव लाइट है, ठीक है ना, लाइट है, लाइट की एक वेव बनाएं, इस तरीके से चल रहा है। ये क्या है? एक वेव है, करेक्ट। अच्छा, इसकी ये लैम्डा हो गया, यहां से लेके यहां तक ये लैम्डा हो गया, और क्या होता है? C इजकल टू एफ लैम्डा, ठीक है ना। अगर मैं इसकी एनर्जी लिखूं, एनर्जी क्या होती है? एच सी बाई लैम्डा। अगर इसका मोमेंटम आप लिखोगे, मोमेंटम क्या होता है? एच पॉन लेमडा। तो अब ये बताओ, एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। एनर्जी तो एक प्रॉपर्टी किसकी है? पार्टिकल की। और लेमडा किसका है प्रॉपर्टी? वेव का। इसका मतलब आप इस वेव को जब एनर्जी लिख रहे हो, एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, इसमें आप देख सकते हो कि जो एनर्जी है इट इज द पार्टिकल प्रॉपर्टी, और जो लेमडा है वो क्या है? वेव प्रॉपर्टी, करेक्ट। सिमिलरली ये जो मोमेंटम है, दिस इज द पार्टिकल प्रॉपर्टी, एंड लेमडा इज द वेव प्रॉपर्टी, करेक्ट। उन्होंने ये बोला। तो इस तरीके से यहां पे तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी दिख रहा है कि ये दोनों प्रॉपर्टी को शो करा रहा है, पार्टिकल को भी और वेव को भी। तो उन्होंने बोला इसका मतलब लाइट क्या है? लाइट हैज डबल नेचर। लाइट क्या है? एक डबल नेचर है। बोथ पार्टिकल एंड वेव, दोनों ही हैं, किसी को झगड़ने की जरूरत नहीं है, दोनों ही हैं। और उन्होंने बोला लाइट, जो क्वांटम साहब ने बोला, प्लांक साहब ने, लाइट मेड ऑफ
स्मॉलेस्ट पार्टिकल नोन एज फोटोन। उस छोटे वाले पार्टिकलों, जिस पार्टिकलों से मिलकर बना है उसका नाम क्या दे दिया उन्होंने? फोटोन है। कि छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना है जिसको नाम दे दिया फोटोन। अब कुछ प्रॉपर्टी के बारे में इन्होंने बोला कि क्या क्या प्रॉपर्टी है इस फोटोन की। तो मैं देख लेता हूं यहाँ पे फोटोन के बारे में मैं जान लेता हूं कि कोई फोटोन है इस तरीके से, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यानी कि जनरली बोल सकते हो कि स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट ऑफ एनर्जी ये क्या है? फोटोन है। ये क्या है? फोटोन है। ठीक है ना, इन्होंने बोला फोटोन है, ठीक है। तो इसका मास कितना है? पहले बोला रेस्ट मास। रेस्ट मास m नॉट इजकल टू 0 है। रेस्ट मास कितना है? 0 है। मूविंग मास m लिखना चाहो आप तो क्या होता है? h अपॉन लैम्डा c है। क्लियर? मोमेंटम की बात करें, कोई फोटोन है उसका मोमेंटम कितना होगा? h अपॉन लैम्डा है। h अपॉन लैम्डा है। यहीं से ये आपका वो निकाला है मास, क्योंकि p इजकल टू क्या होता है? p इजकल टू होता है mv, और ये किसके बराबर है? h अपॉन लैम्डा के। तो यहाँ से मास निकालोगे तो ये लाइट स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट। लाइट की स्पीड क्या होती है? c। तो यहाँ से c का डिवाइड कर देंगे तो ये फॉर मास आ जाएगा, मूविंग मास। करेक्ट? अब उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, रेस्ट मास 0 हो गया, मूविंग मास की पता चल गया h अपॉन लैम्डा c, मोमेंटम आपको पता चल गया। अब स्पीड देखो, स्पीड कितना होता है? स्पीड ऑफ फोटोन, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? c। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड। ठीक है ना। और उन्होंने बोला कि चार्ज ऑफ फोटोन, चार्ज कितना होता है? 0 होगा। चार्ज कितना होगा? 0 होगा। नेक्स्ट बोला उन्होंने एनर्जी। नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने? एनर्जी। एनर्जी ई के बारे में बोला उन्होंने, होता है एच सी अपॉन लैम्डा या फिर एच न्यू, जहाँ पे एच इज द फ्लाइंग कांस्टेंट। एच इज द फ्लाइंग कांस्टेंट। एच क्या है? एच क्या है? फ्लाइंग कांस्टेंट। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ ये क्या है? प्लांक कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू h होती है 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। प्लांक कांस्टेंट बोला आपको, ये भी हो गया। क्लियर? अब मैं इस एनर्जी का कुछ जनरल फॉर्मूला या आपको ड्राइव करता हूँ जो कि कैलकुलेशन के लिए आसान होगा, जिससे क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। पहली एनर्जी आपको पता चल गया एस सी वाई लेमडा। एस सी वाई लेमडा, अगर इसी चीज़ को मैं क्या करना चाहूँ, इसी चीज़ को मैं क्या करना चाहूँ, इसी चीज़ को मैं करना चाहूँ कि इस तरीके से देखिए, E इजकल टू आपने पढ़ा E इजकल टू एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है ना? ओके। H की वैल्यू आपको पता है, H की वैल्यू 6.62 10⁻⁻34 इंटू C की वैल्यू पता है, स्पीड ऑफ द लाइट 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड अपॉन लेमडा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे, इन दोनों टर्म को प्रोडक्ट करोगे, तो यहाँ से एनर्जी की वैल्यू आपको मिलती है इजकल टू, अबाउट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, इसी फॉर्मूले को आप याद रखना है। याद रखने के लिए आसान हो जाता है थोड़ा सा, वैसे 1.9 समथिंग कुछ आता है, लेकिन मैं याद रखने के लिए बताता हूँ 2.0 10⁻⁻25 अपॉन लेमडा, और लेमडा, और ये जो है आपका लेमडा है एंगस्ट्रॉम, सॉरी मीटर में है, किस में है? मीटर में। और ये एनर्जी मिलेगी आपको जूल में, एनर्जी मिलेगी आपको जूल में। करेक्ट? अच्छा, यहां से ये चीज मिला आपको।
कि अगर कोई फोटोन है उसकी वेवलेंथ गिवन है तो मीटर में पुट कर देंगे, यहाँ पे एनर्जी आपको जूल में मिल जाएगी। क्लियर? अच्छा, अगर लेकिन जनरली क्वेश्चन में आपको लैम्डा गिवन होगा, वेवलेंथ जो गिवन होगा वो किस में होगा, एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में। तो एंगस्ट्रॉम में रख के पुट करके आंसर याद कर लो। तो क्या करेंगे, ये देखो 1 एंगस्ट्रॉम इजकल टू 10 की पावर माइनस की 10 मीटर, 10 मीटर। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, लेमडा को 1 एंगस्ट्रॉम की 10 की पावर 10 हो जाएगा, इधर रखेंगे मीटर में, ठीक है ना। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ई की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, ई की वैल्यू जब वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे 2.0 10 की पावर माइनस की 15 और लेमडा, और ये हो जाएगी जूल। और ये लेकिन जो लेमडा अब यहाँ पर है वो कैसा है, एंगस्ट्रॉम में। लेमडा कैसा है, एंगस्ट्रॉम में, ये याद रखना है आपको। क्लियर? और एनर्जी कैसी है, जूल में। लेकिन एक और कंडीशन, एक और यूनिट पढ़ी है आपने एनर्जी की, एनर्जी की एक और यूनिट पढ़ी है, बट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजकल टू 1.6 10 की पावर माइनस की 19 जूल। ये भी यूनिट होती है जूल की, है ना। तो इस चीज को मैं यहाँ पे पुट करूँ, इस चीज को मैंने यहाँ पे पुट करूँ तो इसमें ये जूल में है और ये किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर कन्वर्ट करना चाहूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 1 जूल इजकल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजकल टू 1.6 10 को माइनस की 19 जूल, 19 जूल। तो अभी इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे आप लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू रखो आप लोग, देखो इसे छोटा ही कर लेते हैं यार, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। ठीक है, और ये जो है ऐसे है, ठीक है ना। अब जूल से मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो तो यहाँ से निकालोगे 1 जूल, 1 जूल क्या हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई, अच्छा ऐसे कर लो ना कि अब मुझे ये बताओ 1 जूल की वैल्यू लिखूँ, यहाँ से 1 जूल की वैल्यू लिखूँ तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 1.6 10 की पावर माइनस की 19। क्लियर? तो लेकिन टोटल जूल कितना है, ये वाला है। तो ई की वैल्यू अगर लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 2.0 10 की पावर माइनस की 15 डिवाइड बाई लेमडा एंगस्ट्रॉम में, इनटू इसका मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 10 की पावर माइनस की 19। जब इसे आप सॉल्व करोगे, जब आप इसे सॉल्व करोगे you will get a formula E is equal to 12400 अपॉन लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन याद रखने वाली बात यह है, लेमडा किस में है, एंगस्ट्रॉम में। लेमडा किस में है, एंगस्ट्रॉम में। और एनर्जी किस में मिली है आपको, एनर्जी मिली है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहां से देखो याद रखने वाली कौन कौन से फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, दिल और दिमाग में सब जगह चाट लो इसे, जहां भी आप इसे रखने के बाद याद रख पाओ वहां पर लिख लीजिए, ये याद होना चाहिए आपका। अगर जूल में पूछा है तो एक ये फॉर्मूला याद रख लो, ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर जूल में पूछा है तो लिखोगे 2.0 10 की पावर माइनस की 15 डिवाइड बाई लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, ये जूल में मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है तो 12,400 डिवाइड बाई लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, ये किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, यहां से देखो, अगर ये देखो, अगर मैं क्या करूं, ये जो क्वेश्चन है इसे देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग लेमडा इजकल टू 4000 एंगस्ट्रॉम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल। यानी कि कोई भी फोटोन है, उसने बोला है कि कोई भी फोटोन है, क्या है, फोटोन है, एक फोटोन है इस तरीके से, इसकी लेमडा कितनी है, 4000 एंगस्ट्रॉम। अब इसकी एनर्जी निकालनी है, एक तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, दूसरा जूल में निकालो। दोनों फॉर्मूले आपको पता है, निकालो। देखो पहले मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की निकाल लेता हूँ, पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फॉर्मूला आपको पड़ा है कितना, 12,400
डिवाइड बाई लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से वैल्यू पुट करोगे आप तो क्या होगा 12,400 डिवाइड बाई लेमडा कितना है 4000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चा, जीरो ने जीरो को मार दिया, इसे जब सॉल्व करोगे आप तो आपके पास आएगा अबाउट, एक मिनट, इसके पास आएगा आप 124 डिवाइड 40 3.1, यानी कि 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि एक तो एनर्जी आ गई आपके पास, कितनी आ गई 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी 3.1। क्लियर। अच्छा, दूसरी मैं बात कर रहा हूँ जूल के रूप में निकालना है, दूसरी किसके में जूल के रूप में, ठीक है ना। अगर जूल के रूप में निकालना है आपको, तो आपको पता है ये फॉर्मूला तो था किसमें, ये तो फॉर्मूला था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक और फॉर्मूला पढ़ा आपने जो कि जूल में था, कितना 2.0 10 की पावर -15 डिवाइड बाई लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, दिस इज द जूल। यहाँ से वैल्यू आप पुट करोगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आप पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये दो फॉर्मूला हैं आपके पास, एक तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एक जूल में, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 2.0 इंटू 10 की पावर -15 डिवाइड बाई 4000, दिस इज द जूल। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा आपका लगभग 5, क्या आएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 5 10 की पावर, एक मिनट, का आएगा 5 इंटू 19 माइनस की 19 जूल, क्या आएगा 5 इंटू 10 की पावर -19 जूल, इतना जूल आएगा। तो दो एनर्जी आपको प्राप्त हो गई, एक तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जूल में निकालेंगे 5 इंटू 10 की पावर -19 जूल, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से आपको गिवन होगा कि कोई भी फोटोन है उसकी वेवलेंथ गिवन होगी, क्या गिवन होगी, वेवलेंथ गिवन होगी, ठीक है ना। ये वेवलेंथ गिवन होगी और आपको फाइंड करना होगा एनर्जी। यहाँ से ये वैल्यू आपने यूज किया है, तो ये हो गई, दोनों आंसर निकले, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी और जूल में भी, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं हम पावर की, ठीक है ना। पावर क्या होता है, यहाँ से किसी भी फोटोन को लेमडा गिवन है तो वहाँ से एनर्जी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, जूल में भी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से जब ये क्वेश्चन किया गया है, यहाँ से ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला, अगर इसी को मैं यहीं से जूल में कन्वर्ट कर दूँ तो भी तो ठीक है। यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट कर लें, यहाँ से निकलना है तो 3.1 ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 10 की पावर -19 कूलम, करेक्ट। तो ये जूल हो गया, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा, ठीक है ना, कैसे भी कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ पावर के बारे में कि पावर क्या होती है। पावर आपको पता है वर्क रेट, पावर क्या होती है वर्क रेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्क क्या है, एनर्जी है, टोटल एनर्जी हो, वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे पावर की बात करेंगे अपन लोग, तो अगर कोई भी सरफेस है, ठीक है ना, अगर मैं सरफेस बना लूँ, यहाँ पे एक कोई सरफेस है इस तरीके से, ये कोई सरफेस है, इस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है इस तरीके से, लाइट इंसिडेंट हो रही है मींस नंबर ऑफ फोटोन इस पे इंसिडेंट हो रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1 फोटोन की एनर्जी इंटू नंबर ऑफ फोटोन, करेक्ट। तो मैं टोटल एनर्जी मान लेता हूं ET है, टोटल एनर्जी क्या मान लेता हूं, टोटल एनर्जी मान लेता हूं मैं ET, टोटल एनर्जी, और कितने टाइम में यहाँ पे इंसिडेंट हुई, T टाइम में ये इतनी एनर्जी इस सरफेस पे
इंसिडेंट हुई, इतनी इस पर स्ट्राइक की, ठीक है। तो पावर की बात करूंगा मैं, तो पावर की मैं बात करूंगा तो पावर होगा आपका, पावर इजकल टू टोटल एनर्जी डिवाइड बाई टाइम, डिवाइड बाई टाइम। और टोटल एनर्जी कैसे लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन कितने फोटोन इस पर गिरे इनटू वन फोटोन की एनर्जी इनटू ई डिवाइड बाई टाइम। दिस इज द पावर, दिस इज द पावर कि किसी भी सरफेस पे कितनी एनर्जी गिरी पर यूनिट टाइम, दिस इज द पावर। ओके, अब बात करते हैं इंटेंसिटी। अब बात करते हैं किसकी, इंटेंसिटी की, ठीक है ना। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है कि इसी सरफेस को मैं ले लूं, इसी सरफेस को मैं ले लूं कि इस सरफेस पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उस सरफेस का एरिया है ए, कितना है, एरिया है ए। अब यहां सरफेस का एरिया ले रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में ये एरिया जो होता है, ये जो रे का जो बीम होता है उसका एरिया होता है ए, रे का बीम क्या होता है, एरिया ए, इसे हटा दो, ठीक है ना। तो जब मैं इंटेंसिटी की बात करता हूं, इंटेंसिटी क्या होती है, पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया। अब पावर की वैल्यू यहां पे रखो, पावर की वैल्यू आपने यहां से निकाला है एन ई अपॉन टी इंटू एरिया, मीन्स ये फॉर्मूला है आपका इंटेंसिटी का। अब इस फॉर्मूले से आप डिफाइन कर सकते हो व्हाट इज द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, दिस इज द टोटल एनर्जी, एन इंटू टोटल एनर्जी, और पर यूनिट टाइम, क्योंकि टाइम का डिवाइड हो रहा है, एंड एरिया का भी डिवाइड हो रहा है, यानी पर यूनिट एरिया। यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, दिस इज द इंटेंसिटी, दिस इज द इंटेंसिटी। तो लिखोगे इंटेंसिटी is the amount of incident energy on unit area in a unit time. This is the intensity, this is the intensity, correct। ये क्या है, आपकी इंटेंसिटी है, ओके। अच्छा, यहीं से आप नंबर ऑफ फोटोन निकालें कि क्वेश्चन में पूछ लिया कि ठीक है बताओ इंटेंसिटी गिवन है आपके पास या पावर गिवन है, तो t इजकल टू 5 सेकेंड में, t इजकल टू 1 हावर्स में कितने नंबर ऑफ फोटोन इस सरफेस पर स्ट्राइक किए, ठीक है। तो n की वैल्यू पूछता है, तो यहाँ से अगर n की वैल्यू आप निकालना चाहो, n की वैल्यू आप निकालना चाहो, n की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या आई इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टी डिवाइड बाई ये हो जाएगा एनर्जी, डिवाइड बाई एनर्जी, 1 फोटोन की एनर्जी, क्लियर। अच्छा, 1 फोटोन की एनर्जी, अच्छा ये जो है 1 फोटोन की एनर्जी क्या होगी, एरिया इंटू टी। 1 फोटोन की एनर्जी होती है एस सी अपॉन लेमडा, एस सी अपॉन लेमडा, लेमडा ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा, एनर्जी इंटेंसिटी एरिया इंटू टी इंटू लेमडा डिवाइड बाई एच सी, डिवाइड बाई एच सी। इसमें क्या क्या चीज़ कांस्टेंट है जो कि आप हमेशा कांस्टेंट रहेगी, एक तो प्लांक कांस्टेंट एच की वैल्यू, दूसरा सी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। अगर इनकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दें और उसकी वैल्यू याद रख लें तो तब भी तो ठीक है ना। तो यहाँ से रखोगे आप, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो एन की वैल्यू एच की वैल्यू पुट करोगे कितनी, एच की वैल्यू पुट करोगे 6.6 टू 10 की पावर माइनस की 34, एंड सी की वैल्यू पुट करोगे आप 3 इंटू 10 की पावर 8, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 2.10 की पावर 25, ठीक है ना। 2 इसकी वैल्यू कितनी आती है मल्टीप्लाई 2 इंटू 10 की पावर माइनस की 25, तो ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी पॉजिटिव 25, है ना। अच्छा, तो सॉल्व करो इसको, आई अरे यार चेंज हो जा,
आई इंटू एरिया इंटू टी इंटू लेमडा अपॉन इसकी वैल्यू आप रखोगे 6.62 इंटू 3, तो 3 और ये हो गया आपका 19.86 इंटू 10 की पावर ये हो जाएगा -26 एक का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.0 10 की पावर 25 10 की पावर 25, ठीक है ना। अब इसको हल करो, इसको हल करेंगे आप, ये कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा ना, ये कितना हो जाएगा 0.5, तो ऊपर जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर 25 10 की पावर 25 इंटू आई इंटू एरिया इंटू टी इंटू लेमडा, एक का प्रोडक्ट कर दो इसमें, तो n इजकल टू 5 इंटू 10 की पावर 26 आई इंटेंसिटी एरिया इंटू टी इंटू लेमडा। ये फॉर्मूला याद रख सकते हो आप, 5 इंटू 10 की पावर 26 इंटेंसिटी एरिया लेमडा इंटू टाइम टी। अगर उसने पूछता है कि t इजकल टू 1 हावर्स में कितने फोटोन वहाँ पे इंसिडेंट हुए, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आप पुट करोगे, आंसर मिल जाएगा आपको। क्लियर? अच्छा, ये जो वैल्यू है आपकी, ये जो वैल्यू है ये वाली, ये क्या है, पावर ही है ना, यहाँ से निकालोगे तो क्या है, पावर है। तो यहाँ से दूसरे टर्म में भी लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, इसी चीज़ को लिख सकते हो कि n इजकल टू 5 इंटू 10 की पावर 26 10 की पावर 26, एक मिनट, 26 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा ना, क्या कर रहा हूँ, 4, ठीक है ना, कितना होगा 4 प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ये पावर हो गई, यानी कि पावर इंटू टाइम इंटू लेमडा। ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो आप, ठीक है ना। किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या हुआ, पावर ऑफ रेडिएशन इज 100 वाट एंड इट्स लेमडा इज 400 नैनोमीटर, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड इन 10 आवर्स। टाइम की वैल्यू गिवन है, पावर गिवन है और लेमडा गिवन है, जो कि इस फॉर्मूले में आपको जरूरत है। तो n पूछा है तो n निकालोगे आप, यहाँ से n निकाल सकते हो आसानी से। n क्या हो जाएगा, n इजकल टू 5 इंटू 10 की पावर 24 इंटू पावर कितना है, पावर है 100 एंड 100 इंटू टाइम कितना है 10 आवर्स, यानी कि 10 इंटू सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, इंटू, क्योंकि वो पर यूनिट सेकेंड के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। अब लेमडा कितना है, लेमडा है 400। अब मीटर में है कि नैनोमीटर में है, सॉरी मीटर में है या एंगस्ट्रॉम में, लेमडा यहाँ पे लेमडा है आपका मीटर में, तो ये दिस इज द नैनोमीटर, तो इनकी 10 की पावर 9 10 की पावर -9, दिस इज द मीटर एंगस्ट्रॉम में। इसे जब सॉल्व करोगे आप, इसे सॉल्व कर लो आप, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये जो है दिस इज द पावर, दिस इज द टाइम, दिस इज द लेमडा, है ना, वैल्यू पुट की है ऑनली फॉर्मूले में मैंने। तो आप हल करो, इसको हल करोगे तो 5 इंटू 36 इंटू 4, ठीक है, इंटू 10 की पावर, अब देखो 24 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 माइनस की 9, इसे सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 36 इंटू 4 7 टू 20 10 की पावर, ये कितना हो गया 24 और ये हो गया आपका 26 29 टू 31, यानी कि 24 प्लस 5 प्लस 2 माइनस 9 22। तो यहाँ से इसमें पॉइंट के टर्म में ले लो तो 2 और इसमें वो कर दो, 7.20 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन, इतना आंसर आ गया आपका, डायरेक्ट वैल्यू पुट किया आपने,
ठीक है ना, उसने पावर गिवन है, लैम्डा गिवन है और नंबर ऑफ फोटोन पूछा है और टाइम गिवन है, कितने टाइम में फाइंड करना है। तो ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा ये क्या है, देखो दूसरा भी क्वेश्चन है एक, देखो इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज 10 वाट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे इंटेंसिटी गिवन है ना। इट्स एवरेज वेवलेंथ कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम। कितना गिवन है, एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है। इट इज द इंसिडेंट ऑन द सरफेस, एक सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन पर 2 सेकेंड पर 2 मीटर स्क्वायर। एरिया भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, n इजकल टू 5 इंटू 10 की पावर 24 इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेमडा इंटू टाइम। यही तो फॉर्मूला था, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है आपको। तो 5 इंटू 10 की पावर 24 इंटू आई की वैल्यू है आपकी 10 इंटू एरिया कितना गिवन है, एरिया कहाँ है 2 इंटू एरिया भी गिवन है आपको, और लेमडा कितना है 6000 इन 10 की पावर माइनस की 10 एंगस्ट्रॉम। अब मीटर में कन्वर्ट हो गया, करेक्ट। और अब लेमडा हो गया टाइम, टाइम कितना पूछा है उसने 2 सेकेंड में। सिंपल, अब हल कर लो। क्या है इसमें, इजी है, कैलकुलेशन है ओनली। फॉर्मूला याद रखो, कैलकुलेशन, फॉर्मूला याद रखो, कैलकुलेशन। ज़्यादा चीज़ें, और ना ही नंबर ऑफ फॉर्मूले ज़्यादा हैं। आपने पहले तो एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा, एक फोटोन है एनर्जी जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब दूसरा नंबर ऑफ फोटोन, अगर इंटेंसिटी पावर गिवन है तो नंबर ऑफ फोटोन किस तरीके से याद करने हैं, तो वो एक फॉर्मूला याद रख लो, सिंपल। मैक्सिमम काम तो अपना हो गया यहाँ तक, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप लोग, कितना हो गया 5 इंटू 2 10, 10 इन 20, 20 इंटू 6 120 इंटू 10 की पावर 24 प्लस 1 प्लस 3 माइनस की 10, है ना। 24 1 और यहाँ 3 और ये माइनस की 10, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 28 में से 10 गया तो 18, तो 120 10 की पावर 18 फोटोन इतने आ गया। तो इसको 1.20 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ऐड और कर लो इसमें, 2 ऐड और कर लोगे तो 20 फोटोन, ठीक है। दिस इज द आंसर, करेक्ट। यहाँ से इंटेंसिटी के जरिए आप लोग क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ फोटोन, ओके। अब मैं बात करता हूँ इसी फॉर्मूले से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि जब आपने यहाँ पे ये जो इंटेंसिटी पढ़ा, ये वाली, ये देखो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला उठाओ यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से फॉर्मूला आप उठाओगे I इजकल टू एन ई अपॉन टी इंटू ए, तो आई ई इंटेंसिटी लिखा आपने n इंटू ई एनर्जी ऑफ वन फोटोन अपॉन एरिया इंटू टाइम टी। अगर मैं इसी फॉर्मूले को मैं लिखूँ n नंबर ऑफ फोटोन डिवाइड बाई टाइम और एनर्जी डिवाइड बाई एरिया, तो ये क्या है NYT है नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन द सरफेस पर यूनिट टाइम में कितने फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं, उस सरफेस पे टकरा रहे हैं, दिस इज द वैल्यू NYT, ठीक है ना, NYT। तो यहाँ पे इसी चीज को मैं लिखूंगा कि नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट इन यूनिट टाइम, इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में। इसकी वैल्यू को मैं लिख के मान के चलता हूँ, बुक में dNYdt लिखा होगा, लेकिन इस फॉर्मूले से आप NYT से निकालोगे, NYT से। तो यहाँ से NYT की वैल्यू निकालोगे, NYT की वैल्यू तो कितना आ जाएगा, NYT की वैल्यू निकालोगे इंटेंसिटी इंटू एरिया अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, अच्छा एनर्जी ऑफ वन फोटोन आप पता है, इंटेंसिटी इंटू एरिया डिवाइड बाई HC बाई लेमडा, तो लेमडा ऊपर पहुंच जाएगा, तो इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेमडा डिवाइड बाई H इंटू सी। इसी चीज़ को अगर लिखना चाहें तो
एन बाई टी, ये क्या हो गया आई इंटू ए इंटू लेमडा अपॉन एच सी। एक तो फॉर्मूला ये हो गया, लेकिन आपको पता है ये जो है आई इंटू ए दिस इज द पावर, तो मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ इस चीज़ को, यानी कि पावर इंटू लेमडा डिवाइड बाई एच इंटू सी। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अभी आपने कितने फॉर्मूले याद किए? अभी आपने फॉर्मूले कितने याद किए? याद करो। पहला तो फोटोन की एनर्जी E इजकल टू 12 या 400 लेमडा इन एंगस्ट्रॉम में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला आपने पढ़ा नंबर ऑफ फोटोन 5 इंटू 10 की पावर 24 पावर इंटू लेमडा इंटू टी। इसी पावर की जगह पर आई इंटू ए लिख देंगे, इंटेंसिटी के फॉर्म में हो जाएगा। पावर की जगह पर क्या लिख सकते हो 5 इंटू 10 की पावर 24 इंटू पावर की जगह पर लिखेंगे आई इंटू एरिया इंटू लेमडा इंटू टी। तीसरा फोटोन पर यूनिट सेकेंड पर यूनिट टाइम, यानी कि एन बाई टी कितना हो जाएगा? अभी लिखा आपने आई ए लेमडा अपॉन एच सी। ये 3 फॉर्मूले आपने अभी तक याद किए, ड्राइव किए अच्छे से। ये 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। डेरिवेशन आए या ना आए, कहाँ से आया है डजेंट मैटर, बस आपके दिल और दिमाग में ये छप होने चाहिए, याद होने चाहिए हमेशा। बस आपका काम बन जाएगा। ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना? यहाँ तक अभी तक हम लोग पढ़े, वहाँ तक का पूरा निचोड़ ये है। ये 3 फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। करेक्ट? अच्छा, ठीक है ना? तो यहाँ से आगे हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? यहाँ से हम लोग बात करेंगे रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर, जब कोई पार्टिकल किसी सरफेस पे स्ट्राइक करता है, टकराता है, तो उस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो इसी तरीके से अगर आप बोल रहे हो कि लाइट इज अ पार्टिकल, तो लाइट किसी सरफेस से टकराता है तो उस पर एक प्रेशर भी तो लगाता होगा। तो उस प्रेशर के बारे में बात करेंगे, वो बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।